गोज टू मंदिर फॉर फेम। इंस्टाग्राम पर 100K फॉलोअर्स इतनी जल्दी कैसे करके हुए? यू लर्नड ड्राइविंग और नॉट? प्लान्स फॉर 2024? हु इंस्पायर्ड यू टू बिकम यूट्यूबर? इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट? टू डील विद नेगेटिविटी? हाउ टू अप्रोच ब्रांड्स? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरे इस चैनल पर पहला Q&A वीडियो जिसका कि आप सबको था बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार। तो आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म और मैंने कर लिया सारे के सारे क्वेश्चंस इकट्ठा जो भी पूछ रहे थे। मैंने इंस्टाग्राम पे डाला था Q&A स्टिकर, तो वहाँ जो जो क्वेश्चन आए थे जो मोस्ट आस्क थे और जो मैंने अपने प्रीवियस चैनल पर नहीं डाले हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक तो वहाँ है, हाइट, एज वगैरह सब चीज़, मेरी फैमिली, सब कुछ। पर यहाँ पर वो क्वेश्चन है जिनका जवाब मैंने आज तक कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है। तो मैंने ये निकाल लिया है मम्मी के फ़ोन में क्योंकि मेरे फ़ोन से बन रही है वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन, योर प्लान्स फॉर 2024। तो 2024 के लिए मेरा प्लान है, ये प्लान्स तो बहुत सारे हर कोई बनाता है, तो मैंने भी बना रखा है। मैंने ये प्लान बनाया हुआ है कि इस साल मुझे करना है बहुत ज़्यादा ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवल फर्स्ट जगह पर है, फाइनेंशियली और ज़्यादा इम्प्रूव करना है, एंड अपनी हेल्थ मेरा फर्स्ट है। इसलिए मैंने 75 स्टार्ट किया था, 75 हार्ड भी स्टार्ट किया था इसी कारण, क्योंकि अभी मेरा फोकस है अपनी हेल्थ, वेल्थ और ट्रैवल पे। 3 चीज़ें मेरा मेन फोकस 2024 के लिए। वाई ऑल टाइम गोज टू मंदिर फॉर फेम? ओ माई गॉड, इतना बड़ा इल्ज़ाम। जिसका ये सवाल था उसके लिए जवाब ये है मेरी तरफ से कि जब मैं यूट्यूब नहीं चलाती थी मैं तब भी मंदिर जाती थी, जब मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी मैं तब भी मंदिर जाती थी, और जब मैं स्कूल टाइम में थी, आज से लगभग 4 साल पहले, तो स्कूल टाइम में मतलब मेरे क्लास वालों को भी सबका पता है मेरा फास्ट रहता था। मतलब मैं इतना फास्ट रखती थी, तब तो मैं नहीं वीडियो में डालती थी दिखाने के लिए। और मैं अपनी लाइफ के जो मेरा पुराना वाला चैनल था 365 डेज तक मैं डेली वीडियो डाली उस चैनल पे। तो डेली मैं क्या कर रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कब मंदिर जा रही हूँ, कब क्या कर रही हूँ, सब कुछ मैंने दिखाया। तो आपको जो मैंने इतनी सारी चीज़ें की वो नहीं दिखी, सिर्फ मंदिर जाना ही क्यों दिखाई दिया? और हाँ, और उन लोग के लिए भी ये जवाब है जो लोग बोलते हैं कि मंदिर इसके लिए जाते हैं, उसके लिए जाते हैं, ये लोग दिखाने के लिए जाते हैं। तो उन्हें ये चीज़ बता दूँ मैं कि एटलीस्ट मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कुछ बुरी चीज़ दिखा करके नहीं फेमस हो रही हूँ, कुछ अच्छी, अगर तुम्हारा ये मानना है कि इसे दिखा करके मैं फेमस हो रही हूँ तो ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ दिखा के मैं फेमस हो रही हूँ, कुछ बुरी चीज़ दिखा के तो नहीं मैं फेमस हो रही हूँ ना। पहले चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये कि फेम के लिए तो मैं जाती ही नहीं, ठीक है। भगवान को पता है, बाकी जिसका ही सवाल है उससे क्या ही लेना देना। और अब है दूसरा, हाउ टू अप्रोच ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करें? तो ब्रांड्स तक पहुंचने का मेरा जो तरीका है वो है कि मैं खुद टेक्स्ट बहुत कम करती हूँ। मैं अगर बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स है, बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रांड है, तब जा करके मैं खुद टेक्स्ट करती हूँ, वरना अगर लोकल है तो वो खुद ही टेक्स्ट कर देता है कि हमें काम करना है आपके साथ, या आप अपना प्राइस बताओ, आपका प्राइस क्या है। तो ऐसा चलता है, ठीक है। और हाँ, कुछ ऐप्स भी मैं यूज़ करती हूँ जैसे कि गुड क्रिएटर, कोफ्लेंस, ओपा। ये होता है बार्टर कोलैब के लिए ज़्यादातर। अभी तो गुड क्रिएटर से बहुत सारे पेड भी आने लग गए, मैंने बहुत सारे पेड किए हैं गुड क्रिएटर से, और ओपा से भी मैंने बहुत सारे पेड किए हैं। बाकी नहीं यार, तीनों से ही मैंने पेड किए हैं, पर यह है कि बार्टर ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू पेड वाले। अब है हाउ यू डील विद नेगेटिविटी। डील ही नहीं करती हूँ मैं। अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है, कोई सोच रहा है, किसी का ऑरा मुझे नेगेटिव फील हो रहा है किसी के आसपास, तो मैं उस इंसान को ही दूर कर देती हूँ, उस चीज़ को ही दूर कर देती हूँ डील करने के बजाय। डील ही नहीं करती हूँ सीधा साइड, किसको, पहले तो मैं जवाब ही नहीं देती हूँ। अगर कोई मुझे कुछ बोल रहा है तो मैं जवाब ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है भाई तुम जो भी बोलो। दूसरी चीज़ ये कि मैं डील नहीं करती हूँ, मैं इग्नोर मार देती हूँ। अब है अगली चीज़, हाउ आर यू मैनेजिंग योर 75 हार्ट चैलेंज। तो मैं अपना 75 हार्ट चैलेंज कैसे मैनेज कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ कि अगर मैं अभी कुछ और, इस बार मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अगर मैं कुछ और चीज़ कर रही होती तो ऑफकोर्स मुझे नहीं टाइम होता 2 टाइम वर्कआउट करने का, या वॉक करने का, या इतने सारे खाने में हेल्दी खाने का, अनहेल्दी हटाने का। तो इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, वाटर इनटेक का भी नहीं मिलता। पर अभी इसलिए मिल रहा है क्योंकि अभी मेरे पास और कुछ काम नहीं है वीडियो बनाने के अलावा। अभी मेरा मेन काम यही है, वीडियोस बनाना, फाइनेंशियली ग्रो करना और हेल्थ इंप्रूव करना। तो हो जा रहा है, और कुछ काम नहीं है मेरा कि जो मुझे डाइवर्ट कर दे इन चीज़ों को करने से। अब है, आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट? तो ये तो मैं भी नहीं समझ पाती हूँ। कुछ
एक मैंने टर्म सीखा था कुछ ही दिन पहले, रील में ऐसे स्क्रॉल करते करते आया था, एम्बीवर्ट शब्द। तो मुझे लगता है मैं एम्बीवर्ट हूँ, क्योंकि एम्बीवर्ट पर्सन इंट्रोवर्ट होता है जो किसी से बात नहीं कर पाता है, ये वो सो जो शर्माते हैं ऐसा टाइप वाला, हाँ। और एक्सट्रोवर्ट होते हैं जो बहुत खुले मिले होते हैं। मेरे हिसाब से मैं कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ घुल मिल पाती हूँ, जिसके साथ मैं घुल मिल गई उससे तो फिर मेरा मुंह बंद लेने का नाम नहीं लेता है। और जिसके साथ मैं घुली मिली नहीं उसके सामने मेरी जुबान भी नहीं खुलेगी। तो ये चीज़ है, तो शायद से मैं एम्बीवर्ट हूँ, ये एम्बीवर्ट के साइंस होते हैं। अब है अगला चीज़, व्हाट्स अबाउट योर नोज पियर्सिंग। ओ माय गॉड, मुझे क्वेश्चन सुन के इतनी खुशी हुई कि चलो किसी को तो याद है इतनी ज़्यादा भीड़ में। तो मेरी नोज़ पियर्सिंग अभी ठीक है, अभी मैं कुछ भी इसमें नहीं डाल सकती हूँ वरना ये फिर से इन्फेक्शन पकड़ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अभी पेन वगैरह नहीं है और इन्फेक्शन नहीं है, पर अभी इसमें पतली सी नोज रिंग है। तो फिर अगला क्वेश्चन है, डिड यू डन योर ग्रेजुएशन। यस यस यस, हो चुका है इस बार मैं भी एक कदम और बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं, बेरोजगार नहीं हुआ, ठीक है, मैं पैसा कमाती हूँ, पैसा। अब है, यू लर्न ड्राइविंग और नॉट। एक ही दिन गई हूँ अभी तक मैं सीखने के लिए, और मेरे साथ ये होता है, मेरी मम्मी बोलती है कि तू कुछ भी चीज़ करती है तो तू वीडियो पहले ही क्यों डाल देती है, क्योंकि तू उसके बाद करेगी नहीं। अगर तू एक दिन एक्सरसाइज कर रही है तो अगले दिन नहीं करेगी, लेकिन तू वीडियो में डाल देगी, फिर सब सोचते हैं कि तू कर ही रही है। तो एक दिन हेल्थी खाएगी, वीडियो में डाल देगी, फिर लोग सोचेंगे तू डेली हेल्थी खाती है, जबकि तू नहीं खा रही है। तो सेम चीज़ वही हुई मेरे साथ। मैं एक दिन गई ड्राइविंग के लिए, मैंने डाल दिया मैं गाड़ी वाड़ी सीख रही हूँ पूरा पूरा, पर मैं उसके बाद गई ही नहीं। अब जाऊँगी कभी, क्योंकि गाड़ी मेरी खुद की नहीं है ना। अब है नेक्स्ट बुक, सिर्फ इतना लिखा हुआ था नेक्स्ट बुक एंड क्वेश्चन मार्क। तो शायद से वो ये पूछना चाहता है कि आप अभी अब 75 आर्ट में अगली बुक कौन सा पढ़ने वाले हैं। तो अगली बुक के लिए मेरे पास 2 ऑप्शन है। अभी मैं पढ़ रही हूँ भगवत गीता। दूसरी जो बुक मैंने ले रखी है वो ले रखी थी थिंक ग्रो एंड रिच, नहीं हाँ, थिंक ग्रो रिच ऐसी कुछ टाइप की है वो बुक। तो वो मैंने ले रखी है, उसकी समरी ले रखी है मैंने। तो मैंने सोचा था मैं वो पढ़ूंगी, बट अभी मैं सोच रही हूँ जब मेरी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद मैं पढ़ूंगी रामायण। ठीक है, रामायण पढ़ी जाएगी। और हाउ मच सिबलिंग यू हैव, ये कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि मैं सबको उठा करके वीडियो में डाल देती हूँ ज़बरदस्ती। तो सिबलिंग, कज़न्स की बात करो तो बहुत सारे हैं, लेकिन सिबलिंग की बात करें तो एक ही है मेरा छोटा भाई, जो कि है मुझसे मात्र 1 साल छोटा। पता नहीं क्यों लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी को भी बता दें ना कि 1 साल छोटा है तो लोग सोचते हैं कि झूठ बोल रहे हैं। झूठ क्यों बोलना है, मेरा पूरा रिश्तेदार, मेरा पूरा खानदान, मेरा स्कूल के, गांव के, कॉलेज के हर कोई मेरे वीडियोस देखता है। तो यहाँ झूठ बोल करके मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि सच किसी के सामने बदलता नहीं है, ये मैंने भगवत गीता से ही सीखा है। झूठ पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। अभी अगर हमने इस फर्स्ट पर्सन के पास कुछ चीज़ बोली है, सेकंड पर्सन आ जाए, मान लो मैंने यहाँ मोहल्ले में कुछ बोल दिया, अगर मेरे गांव वाला आ गया कोई, तो मैं उन दोनों को साथ खड़ा नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने इसके पास कुछ बोला, इसके पास कुछ बोला। लेकिन सच किसी के सामने नहीं बदलता है। मैं 50 कैटेगरी के लोग ला दूँ, सच सबके सामने एक ही रहेगा। तो मैं बिलीव करती हूँ सच बोलने में, और इसीलिए हमें सच बोलना चाहिए। हु इंस्पायर्ड यू टू बिकम यूट्यूबर। तो ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग का था। इंस्पायर तो मुझे किसी ने नहीं किया, मुझे खुद नहीं किया है, क्योंकि मैं पहले से ही मन करता था यार मैं वीडियोस बनाऊँ। और बहुत बार मैं चैनल खोले, लेकिन फिर घर वाले मेरा एक तमाचा मार देते थे और मैं चैनल बंद कर देती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार तमाचा पड़ा पर फिर भी मैंने बंद नहीं किया। तो यही है मेरी स्टोरी, कि किसी ने मुझे इंस्पायर नहीं किया। बस ये है कि जब मैं लोग के वीडियोस देखती हूँ फिर मेरा मन करता है मैं भी वीडियो बनाऊँ, मैं भी ये करूँ, मैं भी वो करूँ। तो यही सोच करके मैंने भी चैनल स्टार्ट किया। मुझे लगता है कि इस काम में मुझे थकान नहीं लगती है, और ये काम मैं ज़िंदगी भर बिना थके कर सकती हूँ, जिस नीश पे मैं भी काम कर रही हूँ, लाइफ स्टाइल वाला। इसके अलावा अगर मुझे पढ़ाने बढ़ाने को बोल दो, या कोई और दे दो टेक्नोलॉजी वाला, या ऐसा कुछ चैनल खोल दूँ मैं, या फैमिली, अपनी प्राइवेट लाइफ सेपरेट रखना ही मुझे पसंद है, अपनी प्राइवेट लाइफ भी यहाँ घुसाना नहीं पसंद है। और मुझे मज़ा आता है इस काम में, और मैं कभी थक नहीं सकती हूँ। मतलब थकान लगी है काम की, लेकिन मैं परेशान नहीं हो सकती हूँ कभी इस काम से कि यार मेरा नहीं मन कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। आई लव वीडियो बनाना। अब है, यू लुक लाइक अ टीनेजर, लगभग 18-19 साल। व्हाट्स योर एज। ओ माई गॉड, ये मुझे हर कोई बोलता है ये मुझे हर कोई बोलता है। और इसका राज ये है कि, राज ही नहीं है, मुझे भी नहीं है पता, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
अगर मैं किसी को नमस्ते करूँगी तो वो बोलते हैं आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो मैं बोलती हूँ मैं क्लास में नहीं पढ़ती हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि ओह हमें लगा आप छोटे हो। तो मैंने कहा नहीं मैं छोटी नहीं हूँ, मुझे हो गए 22 साल, अभी जनवरी में मुझे 22 साल पूरे हो गए। पूरे बोलते हैं ना, पूरे साइड उठा करके फेंक दिया मैंने 22 साल को, तो 22 साल हो चुके हैं मुझे। तो जिस देखा, 2 चीज़ का जवाब दे दिया मैंने, अपनी एज भी बता दी और मैं छोटी क्यों लगती हूँ वो भी बता दिया। छोटी तो नहीं लगती, मुझे तो मैं उतनी ही लगती हूँ, पर बहुत सारे लोग को सामने से, कैमरे में तो हर कोई बड़ा ही दिखता है। खैर कैमरे में तो किसी बच्चे को भी निकालोगे वो भी बड़ा दिखेगा, कैमरा जस्टिफाई नहीं करता एज, लेकिन लोगों की आंखें कर जाती है। सो अब है अगला क्वेश्चन, हाउ यू लर्न एडिट योर व्लॉग्स एंड के आगे क्या था, एंड रील शॉर्ट्स। ओके ठीक है, तो मैंने एडिटिंग कैसे करके सीखी, एडिटिंग सीखी मैंने प्रैक्टिस से। मुझे ऐसी कोई खतरनाक एडिटिंग नहीं आती है, मुझे बेसिक एडिट करना आता है, जैसे व्लॉग एडिट कर दूंगी, रील्स कर दूंगी, ट्रांजिशन कर दूंगी थोड़े बहुत। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने ये भी प्रैक्टिस से ही सीखा है। मुझे साउंड वो करना नहीं आता था कि बैकग्राउंड नॉइज़ कैसे करके कम करें, या म्यूज़िक लगा रही हूँ तो म्यूज़िक की कम और अपनी ज़्यादा कैसे करके करूँ, या बहुत सारी चीज़ें नहीं आती थी तो मैंने सीखी। और बहुत सारे लोग का सवाल था कि आप एडिट किस पे करते हो। अगर मुझे इंस्टाग्राम के ट्रांजिशन एडिट करना है तो मैं इंस्टाग्राम का ही ऐप यूज़ करती हूँ, इंस्टाग्राम पे ही शूट करती हूँ मैं बिफोर आफ्टर, फिर उन्हें मिला देती हूँ। और रही बात व्लॉग्स की, तो व्लॉग्स मैं करती हूँ वीएन पे इसलिए क्योंकि वीएन ऐप फ्री है, और फ्री में मैं कैसे ना जाऊँ भी मैं फ्री के चक्कर में, इसलिए मैं करती हूँ वीएन से एडिट। और पहले मैं करती थी InShot से एडिट जब तक मेरे पास एंड्रॉयड था, लेकिन इसमें मोड नहीं डाउनलोड होता है InShot का, इसलिए वीएन में यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब अगला था यू वॉच एनीमे और नॉट। नहीं, मैं एनीमे नहीं देखती हूँ। मेरा पता नहीं क्यों, मुझे ऐसा कुछ नफरत वफरत नहीं है, लेकिन मेरा कभी मन किया नहीं। मैं बचपन में भी ना बहुत कम, मैंने 2014 या 15 तक मैंने कार्टून देखे होंगे, उसके बाद मैंने कार्टून नहीं देखे। मतलब मैंने बचपन में ही कार्टून देखना छोड़ दिया था, फिर उसका मैंने कार्टून नहीं देखे। अब है वाई यू बिलीव इन मैनिफेस्टेशन। मैं बहुत सारी वीडियोज़ में बोलती हूँ कि मैं मैनिफेस्ट पर बिलीव करती हूँ, इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी ज़ुबान से अगर कुछ भी चीज़ पॉजिटिव बोलते हैं ना, तो यूनिवर्स पे मैं बिलीव करती हूँ और मुझे लगता है कि वो चीज़ अट्रैक्ट होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे लगता है कि हमारी ज़ुबान से जो भी निकलता है वो चीज़ अट्रैक्ट होती है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं तो वो चीज़ भी अट्रैक्ट होगी, हमारे साथ वैसा ही होगा। लेकिन अगर हम कुछ पॉजिटिव बोल रहे हैं कि मुझे वो चाहिए है, तो वो चीज़ होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि होती है, यूनिवर्स सुनता है, और कहीं ना कहीं वो हमारी साइकोलॉजी में भी हो जाता है कि नहीं, अब हम बार बार वो चीज़ रिपीट करें, बार बार बोल रहे, तो हमारा दिमाग हमें याद दिलाता रहता है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, क्या पता तब भी वो हो जाती होगी। अब है अगला चीज़, आज का ज्ञान कहीं ख़त्म तो नहीं हो गया है, क्वेश्चंस कहाँ गायब हो गए। वाई यू स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल। तो इसका फिर से वही जवाब है कि इसीलिए मैंने स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि मैं ये काम हमेशा कर पाऊँगी, इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लिया है भाई। ग्रेजुएशन के बाद में यहाँ ड्रॉप ले रखा है मैंने ये साल, तो क्या पता इससे आगे हमेशा ही ड्रॉप ही रह जाए ये, अगर ये अच्छा चलता है। और आई थिंक मैंने 20-21 सवालों के जवाब दे दिए हैं इतनी स्पीड में, और इतने जवाब आज के लिए काफ़ी रहेंगे अगर आपके मन में। और हाँ, एक और जवाब कैसे भूल सकती हूँ यार, कोई पूछ रहा था, मुझे नहीं पता कौन है वो, लेकिन वो पूछ रहे थे कि आपके घर पे कोई भी पेट क्यों नहीं है। अगर हम किसी पेट को पाल रहे हैं तो उसे हमें अपने बच्चे की तरह पालना पड़ता है, ठीक है। वो भी हमारा फैमिली मेम्बर है, वो भी हमारे साथ सोएगा, हमारे साथ उठेगा, हमारे साथ, हम जहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूमेगा। और कभी हमारा रहा नहीं है पेट, इसलिए भी शायद से हमने रखा नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिम्मेदारी आ जाती है, एक और सदस्य बढ़ रहा है परिवार में, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, इसलिए भी नहीं है। इन फ्यूचर क्या पता रहे। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद, मतलब मुझे डर लगती है, मुझे पेट्स से ही नहीं, मुझे हर जानवर से, कीड़े मकोड़े से, सबसे मुझे डर लगती है बहुत ज़्यादा। शायद से मेरे बचपन में किसी ने भर दिया था मेरे मन में कि इससे ये होता है वो होता है, इसलिए मुझे इतनी डर लगती है। मैं वही सोचती हूँ कि मेरे अंदर किस मनहूस नई चीज़ भरी थी मुझे मकड़ी से, चींटी के अलावा, चींटी और मच्छर और मक्खी के अलावा मुझे सारे के सारे कीड़े से डर लगती है, और चिड़िया के अलावा सारे जानवर से मुझे डर लगती है। ये गाय से भी मुझे डर लगती है। बट ऐसा नहीं है कि अब मुझे नफरत है या मैं उन्हें मारने जाऊंगी, नहीं, प्यार उतना ही है, मैं उन्हें खाना भी खिलाऊंगी, मैं उन्हें वो भी करूंगी, लेकिन दूर से और भाग जाऊंगी। तो ये चीज़ होती है मेरे साथ, एंड नॉर्मलाइज दिस।
ये भी मैंने एक वीडियो में देखा था कि अगर किसी को डर लगती है तो उस चीज़ को नॉर्मलाइज करो। और अगला क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपने नया चैनल क्यों स्टार्ट किया हुआ है पुराना वाला छोड़ करके। तो उसका रीज़न ये है कि पुराना वाला मेरा शॉर्ट्स में ज़्यादा ग्रोथ ले रहा है, लॉन्ग में नहीं ले रहा है, लॉन्ग वीडियोस में, इसलिए मैंने लॉन्ग के लिए सेपरेट किया एंड वो वाला है सिर्फ शॉर्ट्स के लिए। तो उस वाले चैनल का नाम है मेरा सिमरन नेगी शॉर्ट्स, जिसमें शॉर्ट्स आ रहे हैं, एंड ये है सिमरन नेगी जो कि मैंने नया खोला है। अभी 3-4 वीडियो आए हैं, आप भी देख रहे हो। और एक और चीज़ पूछी हुई थी कि आपके इंस्टाग्राम पर 100K फॉलोवर्स इतनी जल्दी कैसे करके हुए। तो वो मुझे भी नहीं है पता, नहीं पता है यार। वो हुए हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर मैं ज़्यादा फ़ोटोज़ पोस्ट करती हूँ, रील्स कम करती हूँ, और मेरे जो फॉलोवर्स हैं वो फ़ोटोज़ के हैं। तो रीच बढ़ती गई फ़ोटोज़ के, और मेरे फ़ोटोज़ पे 50,000, 60,000, 1-1 लाख लाइक भी आए हैं पुरानी फ़ोटोज़ पर। तो उन्हीं से मुझे वो फॉलोवर्स मिले हुए हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि फ़ेक बढ़ा रखी है, और फेक बढ़ा करके मुझे क्या मिलेगा। चलो अगर मैं किसी को दिखाने के लिए मैं फ़ेक बढ़ा भी दूँगी, तो फेक बढ़ा करके मेरी रोजी रोटी नहीं चलने वाली है, मेरा पैसा नहीं आने वाला है फेक बढ़ा करके। और दूसरी चीज़ की वो फेक दिखाने के लिए रहेगा, पर अंदर से तो मुझे पता रहेगा ना कि वो फेक है, इसलिए वो फेक नहीं है, वो रियल है, मेरी मेहनत के हैं, ठीक है। तो यही है आज का वीडियो। आई होप आप सबको पसंद आया होगा, आप सबको आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर मिल गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप लोग पूछ सकते हो, मैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसके जवाब दूंगी, और लाइक करूँगी, कमेंट जवाब भी दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय बाय।